जय माता दी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे एंड सभी कोई को राधे राधे। जय माँ काली, जय माँ भवानी। तो देख लेते हैं देवी देवता आज मेरे कलेक्टिव को क्या संदेश देना चाहते हैं। मुझे ऐसा डाउनलोड मिल रहा है कि माँ काली शत्रुओं का दमन करी और सबसे पहला कार्ड नरसिंह देवता का। बहुत सारे ऐसे शत्रु मेरे कोई कलेक्टिव के ऐसे शत्रु हैं। सबसे पहला कार्ड मुझे नरसिंह देवता का है। नरसिंह देवता बहुत ज्यादा क्रोध में है। जब किसी भक्त के जय माता दी। और क्या बोलना चाहते हैं देवी देवता? प्लीज बताइए डिवाइन, प्लीज बताइए देवी देवता, प्लीज बताइए। जय माता दी, जय माँ काली। एंड बॉटम ऑफ द डेक से परशुराम का एनर्जी है एंड फ्रंट से चंद्रमा की एनर्जी है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो कार्ड आया है, माँ काली आई है, सुभद्रा देवी आई हैं एंड कामदेव आए हैं। सो यहाँ पर मैं ये रीडिंग निकाल रही हूँ। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड एक और चैनल है मैं भवानी की बेटी, आप वहां जाकर विजिट कीजिए। वहां पर मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया है। और अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड है, टैरोट रीडिंग मैं करती हूँ, अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड है या आप किसी भी प्रॉब्लम में किसी बाधा से परेशान है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर आपको स्लॉट बुक कराना होगा और वहाँ पे आपको प्रोसेस बता दी जाएगी कि कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, वहाँ आपको बता दी जाएगी। सो सबसे पहले यहाँ देखिए कामदेव आए हैं। तो कोई ना मेरे ऐसे कोई कलेक्टिव है जो बहुत ज़्यादा काम के अधीन हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम के अधीन हो चुके हैं एंड उनको ना सॉरी एक्चुअली ना मुझे कुछ चीज़ें और ज़्यादा दिखाई देने लगी थी, इसीलिए मैं थोड़ा स्टॉप हो गई थी। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ चीज़ें सुनाई दे रही है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप एकदम सीधे सरल इंसान हैं, ठीक है। आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पर्पस को लेकर आप अपने आप में रहते हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आप अपनी पूजा पाठ को बढ़ा रहे हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छा स्वभाव है, हो सकता है आप दिखने में बहुत अच्छे हैं। देख रहे हैं आप सुभद्रा देवी को, और इस तरीके से दैवीय गुण आप में विद्यमान है। जहाँ दैवीय गुण होता है वहां पर राक्षस प्रवृत्ति के लोग आ ही जाते हैं। आपको पता है हिरण्यकश्यप जो थे, उनके जो पुत्र थे, उनको कितना ज्यादा उनके पुत्र को परेशान किया गया, प्रहलाद को, एंड फिर फाइनली नरसिंह देव ने क्या किया। तो इसी प्रकार से जो देवता हैं वो भी ना किसी रूप में राक्षस का रूप धर लेते हैं। सभी कहते हैं कि सनातन धर्म के जो देवी देवता है वो राक्षस रूप में है, उनके हाथ में हथियार है। ऐसे देवता हैं, बहुत खतरनाक दिखते हैं। कोई जानवर का सिर पहने हुए हैं, कोई क्या है, कोई कोई किसी जानवर की सवारी करता है, तो कोई दिखने में छोटा है, कोई कुछ है, कोई काला है, कोई अजीब है, कोई भयंकर है। तो मैं बता दूं कि ये सारे रूप आपके लिए ही हैं। अगर संसार में पाप बढ़ने लगता है, डेविलनेस आपके अंदर की अहंकार अहंकार और लोभ, लस्ट, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, जो सबसे खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता है, वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या और अहंकार। आप क्रोध को तो फिर भी शांत कर पाएंगे, आप लालच को तो फिर भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आप ईर्ष्या और अहंकार को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसी में लोग फंस जाते हैं। एंड देख रहे हैं आप हिरण्यकशिपु का क्या हाल हुआ था। तो भगवान भी किसी को पनिशमेंट देने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, उनको बहुत जल्दी। साथ ही साथ माँ काली आई हैं। माँ काली बहुत क्रोधित है। आप देख रहे हैं कैसे माँ काली को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके पैरों के नीचे आए थे। सो उस रूप में माँ खप्पर काली यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। आज मेडिटेशन में भी मुझे माँ खप्पर काली का दर्शन हुआ एंड उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा, जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है, लोग ना अपनी सीमा को पार कर जाते हैं। बार बार बताने पे भी लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है। वो जो नाटक कर रहे हैं, वो जो मुखौटा ओढ़ के बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं देख सकता है।
और लोग यहाँ पर कौन यहाँ बैठा है किसकी सुनने के लिए, कौन इतना बैठा है सच और सही गलत का फैसला करने के लिए, धर्म अधर्म की बातों को करने के लिए, किसके पास टाइम है। सभी यहाँ अपने अपने जीवन में मस्त हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्य असत्य धर्म अधर्म की बात उन्हें फालतू लगती है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस किसी भी तरह पैसे कमाने हैं, किसी भी तरह उन्हें चीजों को किसी भी तरह बस अपनी स्वार्थ को पूरा करना है, चाहे कोई भी रास्ता अपनाना क्यों ना पड़े। तो मैं यहाँ देख रही हूँ माँ काली यहाँ बहुत ही ज्यादा क्रोध है, साथ ही साथ कामदेव यहाँ आए हैं। आप एक संपन्न व्यक्ति हैं, कामदेव आपको कामुकता सिर्फ नहीं देते हैं, कामदेव आपको सौंदर्य दे रहे हैं, कामदेव आपको प्रोग्रेस दे रहे हैं। हर चीज में आपका बहुत ज्यादा आप अट्रैक्टिव हैं, आपसे लोग अट्रैक्टेड हैं। वो आपकी देख रहे हैं आप, ये कामदेव के पीछे भी आप देखिए। तो कामदेव आपके इस 3D वर्ल्ड की प्रत्येक कामना को पूर्ण करने के लिए वो होते हैं। जो भी इंसान इस माया के दुनिया में आता है उसे, तो मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको जीवन की हर खुशियां मिली हुई हैं भगवान की दया से, आपके पुण्य प्रताप से। भगवान चाहते हैं कि आपको मिले और कहीं ना कहीं भगवान इसीलिए ऐसा चाहते हैं क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। और इस बात से ना बहुत लोगों को परेशानी है। सो देख लेते हैं, इस कार्ड से भी मैं चीजों को लेती हूँ। जय माँ काली, प्लीज बताइए क्या चीजें हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल। प्लीज बताइए एंजल क्या संदेश है। सो देखिए 9th की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके शत्रुओं के लिए आज मुझे एक कार्ड आ रहा है, ठीक है ना। जो भी आपके ऐसे शत्रु हैं जो कि आपको परेशानी में डालना चाहते थे, उनकी क्या दशा होने वाली है मैं बता दूं। उनकी मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है पूरे तरीके से, ठीक है। मैरिज लाइफ उनकी डिस्ट्रॉय होने, उन्होंने आपके लिए जो बंधन बनाया था, आपके ऊपर किसी प्रकार का रिचुअल किया था, आपके भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की थी, आपकी बेकदरी करी थी, आपका मजाक बनाया था, उनके साथ भी यही सारी चीजें होने वाली हैं। जो भी उनके अपने हैं जिन पे वो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है, आने वाले 2 महीनों के अंदर या 2 दिनों के अंदर भी हो सकती हैं चीजें स्टार्ट हो जाए। आपको बहुत ज्यादा चीजें फील होने लगेंगी। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपके लिए सोचा था, रातों की नींद उड़ जाएगी। 9 मंथ के अंदर उनका पूरा जीना हराम हो जाएगा। एंड देख रहे हैं 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। उन्होंने आपके लिए ये सारी चीजें की थी, रिचुअल्स उन्होंने करा था, ये 8 दिन पहले या 8 महीने पहले मैं देख सकती हूँ चीजों को करा था। तो वो सारी चीजें बहुत तेजी से उनके जिंदगी में वापस आ रही है, ठीक है ना। वो चाहकर भी बच नहीं पाएंगे। एंड ये एक कोई विधवा औरत हो सकती है। आप देखिए यहाँ जो अपने आप को ऐसे शो करती हैं समाज में जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा लाचार हैं, बेबस हैं और बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्यादा मानती हैं देवी देवताओं को, पर वो वास्तव में एक डेविल एनर्जी उनके अंदर बैठी हुई है। साथ ही साथ द स्टार का कार्ड आया है, आप देख रहे हैं। सो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से इम्बैलेंस करने की कोशिश करी है। आपको मेंटली, आपके भावना, आपके मानसिक स्थिति को उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की है, आपके फाइनेंशियल स्थिति को, आपके सामाजिक स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की है, देख रहे हैं आप। सो वो सारी चीजें उनके ऊपर बैकफायर होने वाली है। 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। उन्होंने आपको इस तरीके से घायल करने की कोशिश की कि आप पूरे तरीके से बर्बाद हो जाए। एंड देखिए क्वीन ऑफ पैंट्स, डबल चीजें आई हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेज। आप देख रहे हैं कैसे मेजर अरकाना वाले कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड ये शो करता है कि डेफिनेटली 90% जो मेरे कलेक्टिव हैं उनके पीछे कोई फीमेल है, फीमेल का हाथ है जो बहुत ज्यादा कोई ना कोई काली क्रिया करती है। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों पहले, 8 दिनों पहले, आपको 9 डेज पहले या 4 दिन के अंदर आपको ना कुछ बिल्ली की सपना वगैरह आए होगी। ऐसा आपको लगा कि कोई बिल्ली है वो आपके तरफ आ रही है, आपको झपट्टा मार रही है, या आप सपने में देख सकते हैं या रियल लाइफ में भी आप घर पे हैं तो कोई बिल्ली आ रही है, आपको घूर घूर के देख रही है, आप भगा रहे हैं तो भी आप भाग नहीं रही है। इस तरीके की सिचुएशन मैं देख रही हूँ बनते हुए, इस तरीके की। तो ये जो महिला है ना, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा काली क्रिया की हुई है। उनको बहुत दिक्कत है आपकी खुशहाल जिंदगी से, क्योंकि उनको वो नहीं मिली। आपके पास आपके पर्सन है जो आपके साथ हर समय खड़े हैं, उनको वो चीजें नहीं मिली हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है ना। आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में निरंतर, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं है
तेजी से चीजें आगे बढ़ रही हैं आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, इसीलिए उन्होंने बांधने की कोशिश करी है। आपको हो सकता है कि अब सिर में कोई प्रॉब्लम हो, आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आपके हाथों में कोई पेन हो, आपके कमर वाले एरिया में कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का दर्द वगैरह हो, खासकर शाम के वक्त, दोपहर के वक्त, रात के वक्त आपका वो दर्द बढ़ जाना, आपको बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होना, मैं ये देख रही हूँ। एंड आपकी रातों की नींद उन्होंने उड़ाने की कोशिश की, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो इस फीमेल ने ये सारी हरकतें की हैं और यहाँ पर बैकफायर की एनर्जी आई है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए नरसिंह देवता सबसे पहले आए हैं, तो इसीलिए ये सारे कार्ड्स उन्हीं के ऊपर, जो भी उन्होंने रिचुअल्स किया है आपके ऊपर, वो सारी चीजें उनके ऊपर बैकफायर होगी मल्टीपल टाइम्स, इनटू थाउजेंड टाइम्स उनको वापस वही चीजें भुगतनी पड़ेगी जो उन्होंने आपके लिए सोचा था। आपके लिए उन्होंने सोचा भी अगर, तो ये चीजें उनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप एक हाईली स्पिरिचुअल, सीधे सरल व्यक्ति हैं, और जब कोई ऐसे इंसान को बार बार परेशान करता है, आप माँ काली के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि आज बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। देख रहे हैं चंद्रमा, आप बहुत ज्यादा, आपकी सुंदरता बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, ठीक है, आपको शांति मिल रही थी, ठीक है, आप खुश थे। उसी समय उन्होंने आपकी खुशियों में आग लगाने के लिए इस तरीके की चीजें की हैं। साथ ही साथ परशुराम की एनर्जी है, सो आपको ना उनका पता है, और उन्हें आप अब नहीं बख्शने वाले हैं, क्योंकि भगवान भी इस रूप में या परशुराम के रूप में तभी आते हैं, ये सारे विष्णु जी के अवतार हैं, जब पृथ्वी पे, धरती पे बहुत ज्यादा लोगों का अहंकार बढ़ जाता है, लोगों के बीच अधर्म बढ़ जाता है। तो बेसिकली अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग राक्षसी गुण, दैत्य गुण लोगों में भरने लगा है, और स्पेशली इस फीमेल में आप देख रहे हैं, ये निकल कर आई हैं। ये अपने आप को महारानी समझती हैं, पर है एक नौकरानी से भी बदतर, क्योंकि इनकी जिंदगी में इन्होंने कुछ किया नहीं है सिवाय दूसरों को मैनिपुलेट करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों की चीजों में नजर लगाना, दूसरों की खुशियों को बर्बाद करना। इसके अलावा दूसरों पे स्पेल वर्क करना, दूसरों को, बच्चों को देखकर, दूसरों की फैमिली को देखकर, दूसरों के ग्रोथ को देखकर, उनकी सक्सेस को देखकर, सिर्फ इन्होंने काली क्रियाएं और स्पेल वर्क ही किया है और कुछ भी नहीं। इसीलिए इनके जीवन में ऐसी चीजें आई हैं। जब आपके जीवन में बुरी चीजें आती हैं, तो आप फिर भी और जेलसी से भर जाते हैं। आपको उस वक्त भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है, आपको धर्म के पथ पर चलना है। और जब कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसमें डार्कनेस बढ़ने लगती है, और उसके अंदर की डार्कनेस इस हद तक की बढ़ जाती है कि फिर उसे वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है उस जगह से। तो मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर की डार्कनेस इस कदर बढ़ रही है कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप अंधेरे में तलवार चला रही हैं, ठीक है, उल्टा चांद, आप बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। आपकी जो भी फीमेल शत्रु हैं, वो हर चीज उल्टा करती हैं। उनको हर एक बात जो अच्छी है, जो सही है, जो सच है, वो बुरी लगती है। ऐसा आपके साथ तभी होता है जब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई पीक पर है आपके साथ आपके जो भी लोग हैं, ऐसे लोग जिनमें नेगेटिविटी इस कदर हावी है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनको होश ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। उनको कोई भी अक्ल नहीं है, वो बस किए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है, उनकी चेतना मरी पड़ी है एकदम। उनकी चेतना जो है वो बंध गई है, वो अंधे हो गए हैं स्वार्थ में। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अपने सिवाय, अपने आगे, इस तरीके की चीजें। और इन्होंने आपके ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर, आपका प्यारा सा घर तोड़ने की कोशिश की है, आपका प्यारा सा परिवार बर्बाद करने की कोशिश की है। और इसी के लिए माँ काली उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगी, कभी भी माफ नहीं करेंगी। एंड उसका भुगतान उन्हें बहुत करना है, और हो सकता है कई जन्मों तक उनका भुगतान उन्हें करना पड़े। सो बहुत सारी ऐसी पनिशमेंट होती है। आप सुनते होंगे कि किसी का एक्सीडेंट में अचानक से बहुत गंदे तरीके से मौत हो गई, या किसी को ऐसी कोई बीमारी हो गई जो इलाज नहीं हो पा रही है,
तो ये बहुत लोग कष्ट में हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, और भी न जाने कितने तरह की चीज़ें हैं दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें भगवान जब आपको पनिशमेंट देते हैं ना, तो आप बहुत कुछ आपको समझ में आने लगता है। तो अभी अगर आप इनको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ें, तो बहुत जल्द चीज़ें इनको समझ में आने वाली हैं। विदिन 2 मंथ, क्योंकि 2-2 का कार्ड है, इमोशनली वीक है। ये जो भी इंसान है, जो भी महिला है, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है? ये बस दूसरों की जिनकी बातों पे चलती हैं, या जो भी जिसके कंधों पे बंदूक रखकर चलाती हैं, वो भी इनका साथ छोड़ देंगे। 2 मंथ के अंदर या 2 डेज़ से चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी, और उनको ऐसी मुँह की खानी पड़ेंगी कि कोई भी नहीं होगा उनके साथ, और बहुत ही बुरा समय वो भोगने वाली हैं, देखने वाली हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये सब ऐसे लोग सब नाजायज़ ही माँ-बाप के औलाद होते हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं। आप गलतियाँ करना एक टाइम तक सही है कि आप गलतियाँ कर रहे हैं चीज़ों को, सबसे गलती होती है, हम इंसान हैं। लेकिन आप जब चीज़ों को बार-बार करते हैं, जानबूझ के करते हैं, किसी अच्छे लोग को बार-बार परेशान, बिल्कुल दैत्य प्रवृत्ति वाली गुण आप में भर जाती है। ये बहुत ही विध्वंसकारी होती है। और जब आप किसी भगवान के प्यारे बच्चे को आप इतना परेशान कर देते हैं, तो ये तो और ज़्यादा ही विध्वंसकारी है और विनाशकारी है, और विनाशकारी विपरीत बुद्धि। सो आज की रीडिंग यहीं मैं कंक्लूड करती हूँ। जिन लोगों से रेजोनेट होगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय।